पोस्टल बैलेट में महागठबंधन को 142 सीटें मिल रही हैं पोस्टल बैलेट की मतगणना में, और ईवीएम की मतगणना में महागठबंधन को 30 से 35 सीटें। क्या मजाक बना रखे आप लोग। बिहार चुनाव में परिणामों के बाद सभी पार्टियों के नेता एसआईआर को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता इतना साहस नहीं जुटा पा रहा है कि वो ईवीएम पर बात करे। सभी एसआईआर पर भिड़े पड़े हैं कि बिहार में आरजेडी या महागठबंधन हारा तो एसआईआर की वजह से। हो सकता है कि एसआईआर वहां पर एक फैक्टर रहा हो सकता है एसआईआर के नाम पर यादवों, मुसलमानों, दलितों, महापिछड़ों का वोट काटा गया हो सकता है कि 7,90,000 जो नए वोटर जोड़े हैं, हो सकता है कि वो दूसरे राज्यों के बीजेपी के कोर वोटर हो और उन्होंने उन राज्यों में वोट देने के बाद यहां पर ही बिहार में भी वोट किया। लेकिन इसके लिए आंदोलन कौन करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है एसआईआर से ज्यादा बड़ा रोल कहीं ना कहीं ईवीएम का है। और मेरी बात को पुख्ता करते हैं ये दो नेता। ये हैं पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि सॉफ्टवेयर के द्वारा महागठबंधन को हराया गया। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको लगभग 1,22,000 प्लस वोट मिले। मतलब कई ऐसे 7-8 ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1,22,000 प्लस वोट पाकर चुनाव जीता। ये एक पैटर्न है जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ महा घोटाला हुआ है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और तेजस्वी ईवीएम पर बात करने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। खैर, दरभंगा से इस चुनाव में प्रत्याशी रही पुष्पम प्रिया चौधरी ने बड़ा दावा किया है कि ईवीएम की हैकिंग के द्वारा उनके जो वोट हैं, जो उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनको इस बार दरभंगा से 30 से 40,000 वोट मिलने जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी संजय की तरफ ट्रांसफर किया गया है। यह एक बड़ा आरोप है। भारतीय चुनावी राजनीति के इतिहास में देखा जाए तो ये बड़ा आरोप है और इसके साथ साथ वो प्रमाण भी देती हैं। उनका कहना है कि दरभंगा उनका होम टाउन है, दरभंगा में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है, दरभंगा में उनका ननिहाल है। लेकिन कई ऐसे बूथ हैं जहां पर उनके रिश्तेदार थे, जिन बूथों पर उनके रिश्तेदारों ने उनको वोट किया है। उनके ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स ने उनको बताया कि मैडम हम आपको वोट करके आ रहे हैं, लेकिन उन बूथों पर उनकी पार्टी को 0 मिलता है, 0/सन्नाटा वोट मिलता है। और मैं नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, यदि आप लोग वाकई चाहते हो कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो और देश के लोग चुनाव पर भरोसा कर सकें, तो आ जाइए आप लोग बैलेट पे। आप लोग बैलेट से करा लीजिए चुनाव, फिर जनता देश की आपको बता देगी कि आप प्रचंड बहुमत ला पाते हैं या नहीं। भाई इतना ही आपको निष्पक्ष चुनाव कराने का शौक है तो आइए ना बैलेट पे। और चुनाव आयोग लगातार दावा करता रहा है कि भाई हम तो देश में निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। कैसा निष्पक्ष चुनाव यार, कैसा निष्पक्ष चुनाव। बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पे है। प्रथम चरण की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आप भेज रहे हो। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता है। कई बड़े ऐसे देश जो टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान से कई गुना आगे हैं, जापान, जर्मनी आदि कई ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भारत से कहीं आगे है और शायद भारत आने वाले 20, 30, 25 सालों में भी उनकी टेक्नोलॉजी की बराबरी नहीं कर पाए। लेकिन वहां पर भी चुनाव बैलेट से होते हैं। आप एक बार बताओ, पोस्टल बैलेट में महागठबंधन को 142 सीटें मिल रही हैं पोस्टल बैलेट की मतगणना में, और ईवीएम की मतगणना में महागठबंधन को 30 से 35 सीटें। क्या मजाक बना रखे आप लोग। चुनाव आयोग बहुत बेपरवाह, लापरवाह और एक पक्षी हो गया है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, उसका ये इम्पैक्ट है। अरे यार, ये गोदी मीडिया का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है।
एक कारण चाहिए था। इतने बड़े प्रचंड जीत के बाद कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी था। तो गोदी मीडिया लोगों की मानसिकता में ये डाल रहा था चुनाव के दौरान कि भाई महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं, मोदी जी डाल रहे हैं 10-10 हजार रुपए। तो भाई चुनाव के बाद इतने प्रचंड जीत के बाद आखिर आप जनता को क्या बताते कि भाई आपकी जीत किस आधार पर हुई? तो 10-10 हजार ये कारण था जनता को बताने का। आप 10-10 हजार की बात कर रहे हो, तेजस्वी ने तो 33 हजार रुपए डालने की बात की, फिर लोगों ने तेजस्वी को वोट क्यों नहीं किया? तेजस्वी ने रोजगार की बात की, 1 करोड़ नौकरी देने की बात की, हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात की, इसके बाद भी लोगों ने तेजस्वी क्यों नहीं वोट किया? 10 हजार से ज्यादा है सरकारी नौकरी का वैल्यू। आप लोग बताइए, 10 हजार रुपए से ज्यादा है क्या एक सरकारी नौकरी की वैल्यू? एक सरकारी नौकरी जो पेशा आदमी है उसको कम से कम 30 से 35 हजार पर मंथ की सैलरी है। तो क्या 30 से 35 हजार बीजेपी या नीतीश बाबू देंगे महिलाओं को? नहीं ना। एक बार दे दिया 10 हजार रुपए। लोग पलायन, बिहार में इतना बड़ा मुद्दा था पलायन, लेकिन क्या लोग उसकी अनदेखी कर देंगे? वोटिंग से पहले बिहार के अप्रवासी लोगों को ट्रेनों में विशेष ट्रेनें चलाई गई उनके लिए। और आज देखो दुर्दशा कैसे धक्के खाते, जहां जगह नहीं मिल रही है उनको, धक्के खाते लोग आ रहे हैं बिहार से। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक बड़ी भूमिका में आना होगा, एक बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि अब वाकई लोकतंत्र और संविधान मुझे ऐसा लगता है कि खतरे में है। और मैं पप्पू यादव और पुष्पम प्रिया की बातों से कहीं ना कहीं सहमत हूं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में कुछ बड़ा हुआ है। और शायद भले पुष्पम प्रिया के पास कोई आधार ना हो उन बातों को साबित करने का, लेकिन एक आधार तो है, जिन बूथों पर उनके रिश्तेदारों के वोट थे उन बूथों पर पुष्पम प्रिया को कैसे 0 वोट मिले, इसकी कहीं ना कहीं जांच की आवश्यकता है। खैर, हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष होने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। आप सब लोग कमेंट में बताइए कि क्या वाकई बिहार के चुनाव निष्पक्ष थे? प्लीज कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। राधे राधे।